कहा जाता है धार्मिक व्यक्ति थोड़ा विद्रोही होता है। बहुत सभी गुरुओं ने कहा है धार्मिक व्यक्ति थोड़ा विद्रोही किस्म का होता है। आज मैं एक बहुत गंभीर विषय की ओर जाने वाला हूँ। हो सकता है आपको इसमें कुछ बोरिंग सा लगे, लेकिन समझाना मेरा कर्तव्य है। मैं धार्मिक लोगों की एक विशेषता और खास खूबी के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। धार्मिक व्यक्ति विद्रोही होता है। अब बहुत से लोग इस बारे में, अभी मैंने बात शुरू नहीं की है, आपत्ति व्यक्त करने लगेंगे। विद्रोही तो राजनीतिक लोग भी होते हैं, विद्रोही तो समाज सुधारक भी होते हैं, विद्रोही तो वो लोग भी होते हैं जिन्होंने समाज में नई नई चीज़ें लाई हैं, नया नया समाज का विकास किया है, वो भी विद्रोही होते हैं। और विद्रोही तो डकैत भी होते हैं जो समाज की सभी चीज़ों को छोड़ के विद्रोह करके जंगलों में चले जाते हैं या लूटने लगते हैं। विद्रोही की परिभाषा तो बहुत बड़ी है, लेकिन धार्मिक विद्रोही कुछ और किस्म का होता है। धार्मिक व्यक्ति का विद्रोह अपने आप के लिए होता है, अपनी शांति के लिए होता है। वो समाज से कोई झगड़ा नहीं करता। धार्मिक व्यक्ति का विद्रोह केवल अपने लिए होता है, अपनी शांति के लिए होता है। वो अपनी शांति के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार रहता है। धार्मिक व्यक्ति अपनी शांति के लिए, भगवान बुद्ध ने क्या किया, राजमहल में रहते थे। शांति का मार्ग ढूंढने के लिए उन्होंने राजमहल छोड़ दिया। ये है अपनी शांति का विद्रोह, क्योंकि उनको ढूंढना है, शांति में रहना है। धार्मिक व्यक्ति से कहो बाएं चलना है सड़क पे, कोई आपत्ति नहीं, भले आप उसको गलत बता रहे हो। धार्मिक व्यक्ति से कह दो नहीं दाहिने चलना है सड़क के, धार्मिक व्यक्ति दाहिने चलने लगेगा। धार्मिक व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं। धार्मिक व्यक्ति को आप अचानक कह दीजिए नहीं, यहाँ पे नियम है कि रात के 8 बजे के बाद कोई संकीर्तन नहीं होना चाहिए, कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए, धार्मिक व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होगी। धार्मिक व्यक्ति कहेगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो कभी भी आपसे जिरह नहीं करेगा, आपसे आपकी बात काटेगा नहीं, क्योंकि उसे शांति में जीना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब उसकी शांति को आप डिस्टर्ब करेंगे, जब उसके मन की शांति को आप छोड़ेंगे, तो वो विद्रोही हो जाएगा। फिर वो आपकी बात नहीं मानेगा, चाहे जीने और मरने की बात क्यों ना आ जाए, चाहे जीने मरने की बात भी क्यों ना आ जाए। विद्रोही इसलिए कहलाता है। जितने भी पुराने गुरु हुए हैं, उठा लीजिए उनकी हिस्ट्री, उन्होंने विद्रोह किया जब उनकी शांति पर खतरा आया, क्योंकि वो निकले थे अपने मन की शांति ढूंढने के लिए। मन की शांति में जब तक किसी ने कोई बाधा नहीं डाली, उन्होंने समाज को स्वीकार किया। लेकिन जब उनके मन की शांति पर आपत्ति आई, तो वो विद्रोही हो गए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो सच्चा विद्रोही होता है। वो सच्चा विद्रोही होता है, क्योंकि वो विद्रोह करता है समाज की उन प्रवंचनाओं से, समाज की उन विसंगतियों से, समाज की उन झूठे आक्षेपों से जो उसे पसंद नहीं है। लेकिन उनसे वो लड़ता नहीं है, वो अपना मार्ग अलग चुनता है। अलग मार्ग चुन के मंजिल को जब वो पा जाता है, तो वो समाज को दिखाता है। हमारे जो अच्छे गुरु हुए हैं, जितने भी इतिहास के महान गुरु हुए हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया कि विद्रोह करने के बाद वो समाज से किनारे चले गए। नहीं, जैसे ही उन्होंने मंजिल को पाया, उन्होंने उस प्रकाश को समाज को दिखाया। समाज को दिखाया कि देखो ये रास्ता है। तमाम लोगों ने अलग अलग तरीके ढूंढे। एक तरीका इधर से होते हुए मंजिल जाने का है, एक तरीका इधर से होते हुए मंजिल जाने का है, एक सीधे होते हुए मंजिल जाने का है। जिस गुरु को जो रास्ता अच्छा लगा धार्मिक व्यक्ति को, उसने उस रास्ते को, या जिस रास्ते से उसने मंजिल को पाया, वो उसने बाद में बताया जरूर। अब कौन व्यक्ति उसको कितना अपनाता है ये आपके ऊपर है, लेकिन उसने पहले विद्रोह किया, पहले समाज से विद्रोह किया, मूक साइलेंट विद्रोह। राजनीतिक व्यक्ति विद्रोह करता है अपने अहंकार की पूर्ति के लिए। उसको बनना है, कुछ बड़ा बनना है, समाज में अपनी ताकत को बढ़ाना है। राजनीतिक व्यक्ति का विद्रोह दूसरा है। धार्मिक व्यक्ति का विद्रोह शांत है, उस सागर के समान बिल्कुल ठंडा है, कहीं उसमें कोई आवाज़ नहीं, कोई लहर नहीं,
लेकिन अगर धार्मिक व्यक्ति को आप छेड़ेंगे तो प्रबल सुनामी आएगी। धार्मिक व्यक्ति अपने मार्ग की बाधा पसंद नहीं करता है, फिर वो छोड़ के सब कुछ विद्रोह कर बैठेगा। इसलिए धार्मिक व्यक्ति एक शांत किस्म का विद्रोही है। और इसके बाद उन्होंने ज्ञान देना है, फिर वो समाज को ज्ञान दिया। बहुत सारे गुरु हुए, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहूँगा। किसी एक व्यक्ति का नाम लेने से, या मैं मान लीजिए 25 गुरुओं का नाम ले लूँ, 50 गुरुओं का नाम ले लूँ और 51वां छूट गया तो मुझे बहुत कष्ट होगा। लेकिन समाज में ऐसे बहुत सारे गुरु हुए, आप अपनी मर्जी से छांट सकते हैं किसी भी गुरु को। सब ने एक ही रास्ता बताया है, एक ही मंजिल बताई है, प्रभु। मन की शांति, धैर्य, सुकून और अंत में मोक्ष। सब ने एक ही रास्ता बताया है। तरीके सब ने अलग अलग बताए हैं। 19-20 फ़र्क है, 19-20 ही फ़र्क है। बहुत बड़ा फ़र्क उनके तरीक़ों में भी नहीं है। सब ने प्रेम बताया है, सब ने करुणा बताई है, सब ने क्रोध का परित्याग बताया है, और सबसे बढ़कर सब गुरुओं ने अहंकार का त्याग बताया है। अहंकार का त्याग जिस दिन आप कर देंगे उस दिन आप सच्चे गुरु हो जाएंगे और सच्चे आप धार्मिक व्यक्ति हो जाएंगे। उन्होंने भी तो यही किया। उन्होंने यही किया तो जिस रास्ते पे वो चले, उससे उन्होंने जो सीखा वो आपको बताया, और आपसे ये नहीं कहा कि आप समाज को छोड़ दो। किसी भी गुरु ने ये नहीं कहा कि आप जंगल चले जाओ, आप अपने परिवार को छोड़ दो। गुरु ने केवल आपको मार्ग बताया, आपको चलने का तरीका बताया। खुद त्याग किया, खुद विद्रोह किया, लेकिन आपको उकसाया नहीं। आपको शॉर्टकट बता दिया कि आप इस तरीके से अपनी मंजिल को पा सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको कितना पाना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। गुरु छांटना आपके ऊपर है, गुरु पाना आपके ऊपर है, और नहीं गुरु छांटना चाहते हैं तो गुरु का ज्ञान पाना आपके ऊपर है, और उसे अपनाना सबसे ज़्यादा। पढ़ लिख के कुछ नहीं, पोथी पढ़ 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 जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो पढ़ने से ज्ञान नहीं बढ़ेगा, उसको अपनाने से ज्ञान बढ़ेगा। तो अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, मेरी बात सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए, लेकिन अगर आप अपनाएंगे तो ज़्यादा आपकी आध्यात्मिक तरक्की होगी, जीवन में तरक्की मिलेगी और ज्ञान भी मिलेगा। राधे राधे।